नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं गोनाड्स के बारे में। अपना टोटल अटेंशन अब दे दीजिए गोनाड्स के बारे में। बेसिकली ओवरीज और टेस्टिस को जोड़कर हम लोग गोनाड्स बोले थे। तो बेसिकली टेस्टिस क्या होता है, उसका फंक्शन हमारे बॉडी में क्या होता है, और ओवरी क्या होता है, उसका फंक्शन हमारे बॉडी में क्या होता है, उसको आइए जानते हैं। ओके, सो लेट अस डिस्कस। ये सबसे पहले अगर नंबर की बात करें तो यह पेयर्ड होता है। पेयर्ड कहने का मतलब होता है दैट इज जोड़ा में दो। ओके, सो नंबर में हम पता हो गया कि दो नंबर है, दैट इज पेयर्ड है। नेक्स्ट, अगर इसके प्रेजेंसी की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है स्क्रोटल सैक में, या बोल सकते हैं स्क्रोटम में। और ये जो स्क्रोटम है दैट मीन्स स्क्रोटल सैक जो है वो एब्डोमेन के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। हम लोग बात करें ओवरीज के बारे में, ओवरी जो कि खास एब्डोमेन में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन जो टेस्टिस है एब्डोमेन के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है, आइए जानते हैं। ओके, टेस्टिस की बात करें तो इसमें सेमनीफेरस ट्यूबुल्स आपको दिखेगा और स्ट्रोमल टिश्यू या जिसको इंटरस्टिशियल टिश्यू बोलते हैं। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स जो कि एक फॉलिकल सेप लाइक स्ट्रक्चर हमने देखा था, उसके बीचों बीच इंटरस्टिशियल सेल या जिसको स्ट्रोमल टिश्यू बोलते हैं या इंटरस्टिशियल टिश्यू बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। तब जाकर के टेस्टिस फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटल सैक में क्यों प्रेजेंट है और स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट है। तो इसके पीछे रीजन यही है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स लो टेम्परेचर। स्पर्मेटोजेनेसिस कहने का मतलब स्पर्म का जेनेसिस, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, और जो स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। जैसा कि हम लोग को पता है कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, वो है 37 पॉइंट समथिंग, लेकिन उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम, दैट इज अप्रोक्स 34 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। ओके, इसलिए जो है टेस्टिस एब्डोमेन में प्रेजेंट ना हो करके बल्कि प्रेजेंट कहाँ होता है, स्क्रोटल सैक में। ओके, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल जो है वो प्रेजेंट होता है इंटरट्यूबुलर स्पेस, मतलब दो ट्यूब के बीच में। दो ट्यूब के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज लेडिक सेल वहाँ प्रेजेंट होता है, या जिसको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। और फिर ये प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन। एंड्रोजन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है, ठीक है। ये खास करके एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है। एंड्रोजन में खास करके टेस्टोस्टेरोन ये प्रोड्यूस करता है। ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल है हमारे बॉडी में, उसको बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहला रोल यही है कि इट हेल्प्स इन डिसेंट ऑफ द टेस्टिस। बेसिकली होता क्या है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो विद इन 7 मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो टेस्टिस है वो होता है एब्डोमेन रीजन में, एब्डोमिनल कैविटी में। लेकिन 7 मंथ के बाद वो प्रेजेंट हो जाता है स्क्रोटल सैक में विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन, मतलब इसके पीछे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आफ्टर 7 मंथ ये स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, इट रेगुलेट्स द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन्स का ग्रोथ में और डेवलपमेंट में भी रेगुलेशन में हेल्प करता है। इट मे बी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड द पेनिस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। इट ऑल्सो कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सच एज लो पिच साउंड, बॉडी हेयर, बियर्ड, मॉस्ट के, ठीक है। और कुछ मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, सबसे पहला लो पिच साउंड करवाना, बॉडी पर हेयर लाना, बियर्ड दाढ़ी ग्रो करना, मॉस्टेज मूछ भी ग्रो हो जाता है विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। इट ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के फॉर्मेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट और की रोल प्ले करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है मेरे पास। इट ऑल्सो इंक्रीज द मसल एंड द बोन स्ट्रेंथ। मसल्स और जो बोन का जो ताकत है उसको भी बढ़ाने में हेल्प करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। ओके, इट ऑल्सो इंक्रीज द इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस आपको भली भांति पता है। इरिथ्रोपोइसिस कहने का मतलब इरिथ्रोसाइट, दैट मीन्स आरबीसी का फॉर्मेशन। तो आरबीसी का फॉर्मेशन को इंक्रीज करने में भी हेल्प कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट फंक्शन है, इट ऑल्सो कंट्रोल्स द लिबिडो।
लिबिडो कहने का मतलब सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल डिराइव होता है। ओके, तो ये लिबिडो को भी कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रफनेस ऑफ स्किन। मेल में जो स्किन रफ होता है विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा, इट कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है उसको भी कंट्रोल करता है, और जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके ग्रो और डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि यह लिबिडो को भी कंट्रोल करता है, स्किन के रफनेस में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो बेसिकली ये सब हमने पढ़ा किसके बारे में, टेस्टोस्टेरोन के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में। तो पहला गोनाड्स हमने क्लियर कर लिया, डैट इज टेस्टिस। अब हम लोग पढ़ेंगे ओवरीज के बारे में। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सेकंड गोनाड्स दैट इज प्रेजेंट इन द फीमेल स्पेशली, जो कि फीमेल में प्रेजेंट होता है उस गोनाड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओवरीज। बेसिकली टेस्टिस पेयर्ड था तो ओवरी भी कैसा होगा, पेयर्ड होगा। ओके, पेयर्ड दैट मीन्स 2 इन नंबर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन। हमने बात किया था टेस्टिस के बारे में कि एब्डोमेन के आउटसाइड प्रेजेंट होता है स्क्रॉटल सैक में, लेकिन जो ओवरीज है वो एब्डोमेन रीजन में ही प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो टेस्टिस था वो प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन था, लेकिन जो ओवरीज है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इट प्रोड्यूसेस 1 ओवम ड्यूरिंग ईच मेस्ट्रोसाइकिल। मेस्ट्रोसाइकिल जो कि फीमेल के अंदर एक महीना का प्रोसेस होता है, हर एक मंथ पर होता है। ओके, तो जो मेस्ट्रोसाइकिल होता है उसके दौरान हर एक ओवम को प्रोड्यूस करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कौन लेता है, ओवरीज। डैट मीन्स ओवरीज के कारण ही हर एक मेस्ट्रोसाइकिल के पीरियड में, डैट मीन्स पर मंथ, एक ओवम निकालता है कौन, ओवरीज। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, यह स्टेरॉयड हार्मोन भी निकालता है, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सो बेसिकली हमने 2 फंक्शन पढ़ा ओवरीज का। सबसे पहला है वो क्या है, दैट इज यह ओवम प्रोड्यूस करता है हर एक मंथ में। ओके, नेक्स्ट है कि यह स्टेरॉयड हार्मोन निकालता है, दैट इज एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन। अब हम लोग डील करेंगे वन बाय वन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन एंड द एस्ट्रोजन। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन। बेसिकली जो मेल में टेस्टोस्टेरोन था और जो फीमेल में एस्ट्रोजन है, दोनों का फंक्शन सिमिलर है। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहला फंक्शन यही दे रहा है कि इट इज हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द सेक्स ऑर्गन। जैसा कि हम लोग को पता है कि टेस्टोस्टेरोन भी सेक्स ऑर्गन को ग्रोथ और मैच्योरमेंट में हेल्प कर रहा था, तो ठीक एस्ट्रोजन जो है वो ग्रोथ ऑफ सेक्स ऑर्गन फीमेल में हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इट ऑल्सो कंट्रोल्स द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। मेल में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन था वो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को जो है डेवलप कर रहा था, मेंटेन कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। ओके, ठीक एस्ट्रोजन जो है यही काम करेगा, दैट इज कंट्रोलिंग ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और उसके डेवलपमेंट में। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल, वी कैन सी हाई पिच वॉइस, वी कैन ऑल्सो सी द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हम लोग देख सकते हैं, या डक्ट्स डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। और थर्ड है एक्सिलरी हेयर। एक्सिलरी हेयर कहने का मतलब हेयर जो कि आर्मपिट में प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा, पहला फंक्शन कि यह ग्रोथ ऑफ सेक्स ऑर्गन में हेल्प करता है, सेकेंड फंक्शन कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में हेल्प करता है, जैसे हाई पिच वॉइस हो गया, और खास करके ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट है उसमें भी हेल्प करता है कौन, एस्ट्रोजन। ओके, नेक्स्ट है एक्सिलरी हेयर में भी हेल्प करता है। ओके, सो अब हम लोग बात करने वाले हैं ओवरीज का दूसरा हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है खासकर फीमेल के लिए। ओके, सबसे पहला फंक्शन की बात करते हैं, इट सपोर्ट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। ओके, सो प्रोजेस्टेरोन जो है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, इट एक्ट्स ऑन द मेमोरी ग्लैंड। ये जो प्रोजेस्टेरोन है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के साथ साथ मेमोरी ग्लैंड पर जो है एक्ट करता है। ओके, खास करके जो मेमोरी ग्लैंड है उस पर एक्ट करता है, किस कारण से, आइए जानते हैं। थर्ड बोल रहा है कि इट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ अल्वियोलाई। जो अल्वियोलाई है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और जिसका ये काम है कि मिल्क को स्टोर करना। ओके, अल्वियोलाई जो कि मेमोरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है और एक सैक लाइक बोल सकते हैं बोड़ा शेप का।
ओके, सैक लाइक स्ट्रक्चर की तरह रहता है और इसका काम यही है कि मिल्क का स्टोर करना। ओके, सो स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ अल्वियोलाई, अल्वियोलाई के फॉर्मेशन को जो है प्रेरित करता है, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एंड द मिल्क सेक्रेशन, और मिल्क जो है सेक्रेशन में भी हेल्प करता है। कौन? प्रोजेस्टेरोन। सो हमने क्या क्या पढ़ा? प्रोजेस्टेरोन में हमने पढ़ा कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, दूसरा कि मेमरी ग्लैंड पर एक्ट करता है, और तीसरा क्या, यह जो है अल्वियोलाई के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अल्वियोलाई जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, और जो मिल्क को स्टोर करता है। ओके, सो बेसिकली हमने पढ़ा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में, उसका क्या क्या फंक्शन है फीमेल में हमने पढ़ा। ओके।